बच्चों, आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी गुंजन बुक का चैप्टर 2 विभू काका पढ़ेंगे। इसमें बोला गया है, विभू काका ने विदेश में शिक्षा प्राप्त की। उस ज्ञान से उन्होंने अपने देश के गाँव की दशा सुधारी और उन्हें खुशहाल बनाया। इस प्रकार अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाया। इतने वर्षों, अब देखो ये नीचे से दिया गया है, इतने वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान न पाया। ऊपर से नीचे तक विभू काका एकदम बदल गए थे। ये जो कॉमा लगी है इसका मीन्स है कि काका को काका बोला जा रहा है, का बोला जा रहा है, नहीं कि काका बोला जा रहा है। ठीक है, शॉर्टकट में दिया हुआ है ये। का एकदम बदल गए थे काका। पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई लगाना भी नहीं भूलते थे, जूते भी चमचमाते हुए होते थे। किंतु अब विभू काका कुछ दूसरे ही लगते थे, एकदम बदले बदले। खादी का कुर्ता पजामा, साधारण सी चप्पलें, सिर के बाल भी छोटे छोटे। लगता था ये विभू काका नहीं, कोई और है। काका पहचाना नहीं। मैंने कहा ही था कि काका लिपट पड़े। अरे बिज्जू, तुझे नहीं पहचानूंगा, कब आया तू? आज अभी, मैंने हंसते हुए कहा। सामान कहाँ है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। मैंने सामने रखे झोले की ओर इशारा किया। अब देखो, इन्होंने पूछा कि सामान कहाँ है, तो ये पिक्चर में बताया गया है ना, ये झोला, इस झोले की ओर इन्होंने इशारा किया कि ये सामान तो यही है मेरा। तो उत्सुकता से पूछा कि मैंने सामने रखे झोले की ओर इशारा किया तो वे चौंक पड़े। बिस्तर कुछ नहीं। आश्चर्य से उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ा। इतनी लंबी यात्रा में बिस्तर कहाँ कहाँ उठाता फिरता, इसी से काम चला लेता हूँ। काका के मुख पर प्रसन्नता झलकी और वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। शाबाश बेटे, यह हुई ना बात। विभू का मेरा सामान भीतर रखवाकर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते यह हिदायत मतलब होता है बच्चों की सलाह देना, ठीक है, या फिर कुछ बातें बोलना। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसका ख्याल रखना। हम जैसे पापा हमारे होते हैं, मम्मी या फिर पापा मम्मी होते हैं, कहीं आपके किसी भी फ्रेंड के घर अपने छोड़ के जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। तो क्या बोला जाता है? हिदायत देना। नहीं भूले कि विजय का ध्यान रखना। अब देखो, इसमें ये भी बोला गया ध्यान रखना, यानी कि ख्याल रखना बच्चे को। सचमुच मुझे कहीं कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा दो ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बारे में 2 गायें बैठी जुगाली कर रही थी। अब क्या बोला गया इसमें? घर के पास ही पशुओं के बारे में 2 गायें बैठी जुगाली मतलब होता है बेटा ये चारा करना। आधा चारा नीचे गिर रहा है मुंह से और चारा वो मतलब खा रही हैं। चारा मतलब मीन्स होता है खाना, जो खाना वो खाती हैं गाय। तो जुगाली कर रही थी। सामने हरी भरी सब्जियों की बगीची थी। दूर लहलहाती खेतों के उस पार बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। काका का यह नंदवन मुझे बड़ा लुभावना लगा। सारे लोग अपने अपने काम से जुटे थे। दोपहर तक विभू काका, इसमें बोला गया काका, दोपहर तक विभू काका नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक कर्मचारी से पता चला
आज मंगलवार है ना। काका दूसरे गांव में गए हैं। वे घर घर जाके रोगियों का हाल चाल पूछते हैं, इसलिए घर लौटने में वक्त लग जाता है। विभू विभू काका ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। सॉरी। उसके बाद भारत लौटकर दिल्ली में पूषा कृषि अनुसंधान संस्थान में वर्षों तक काम करते रहे। देश में पैदावार कैसे बढ़े। पैदावार मतलब कि जैसे हम इसमें बोला गया है, दिल्ली के पूषा कृषि अनुसंधान में वर्षों तक काम करते रहे। देश में पैदावार मतलब होता है जैसे किसान अपने खेतों में कैसे उपजाऊ खेत बना सकें, या फिर अपनी जो इनकी फसलें हैं उसको उपजाऊ कैसे करें। पैदावार जैसे गेहूं की खेती होती है, धान की खेती होती है, उसे और ज़्यादा मात्रा में कैसे उपजाऊ करें। ठीक है। पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीब भूखमरी से कैसे मुक्त हों, इस पर वे अक्सर बातें करते थे। उन्होंने धान और गेहूं की ऐसी नई किस्में तैयार की थी जो कम वर्ष वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती थी। मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी। एक भुट्टे की जगह उन्होंने 6-7 भुट्टे लगाए थे। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अक्सर वे यूरोप अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते थे, वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। सफलता उनके कदम चूमती थी। विदेश में बसने के लिए उन्हें वहाँ की सरकारों ने बड़े बड़े प्रलोभन भी दिए थे, किंतु काका को अपना देश ही प्यारा था, है ना। अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली थी। काका अब पूरी तरह बदल चुके थे, एकदम किसान बन गए थे। यहाँ कैसा लगता है आपको? ना सिनेमा हॉल, ना बड़े बड़े होटल क्लब, है ना यहाँ पे होटल है, ना क्लब है। आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें भी यहाँ न मिल पाती होंगी। मैंने जिज्ञासा से पूछा तो विभू काका हंस पड़े। अरे पगले, यह जो चारों ओर का दृश्य देख रहा है, सिनेमा हॉल क्या इससे अधिक आकर्षक होते हैं? उन बड़े बड़े होटलों में भला क्या रखा है? यह विभू काका बोल रहे हैं विजय को। यहाँ जैसा ताज़ा अनाज, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ा घी, दूध, दही, है ना, दूध दही, और बोला गया है क्या शहरों में बड़े से बड़े अमीर को भी मिल पाता है क्या? अब देखो, जो विभू काका हैं वो बोलते हैं कि गाँव में जैसे हमें हरी भरी सब्जियां मिल जाती हैं, ताज़ी घी हो गई, है ना, हर चीज़ हमें अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं जो फ्रेश होती है हमारे लिए। बट क्या हमें शहरों में मिलती हैं क्या? नहीं, शहरों में हमें नहीं मिल पाती बेटा। तो यही इन्होंने ये समझाया है कि गांव में बिल्कुल फ्रेश आपका जैसे गाय है, गाय तुरंत दूध तुरंत हमें घर में मिल जाती है। बट चलो आगे पढ़ते हैं। दूध दही, है ना, क्या शहरों में कि बड़े से बड़े अमीर को भी नहीं मिल पाता। प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो
हमारे सामने है, इससे अधिक अच्छी प्रामाणिक है। क्या बोला गया इसमें? इससे अधिक अच्छी और प्रामाणिक, मतलब कि प्रामाणिक मतलब कि आपको अच्छे से दिखाई दे रही है कि क्या चीज़ सही है। अब शहरों में हमें बिल्कुल फ्रेश चीज़ें बिल्कुल आपको नहीं मिल पाती, वो सब्जियां फ्रेश नहीं मिल पाती जो गांव में फ्रेश मिलती हैं। वही चीज़ ये समझाया गया है। क्या वे तुम्हारी पुस्तकें काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे, है ना। ये विजय को विभू काका ने अच्छे से समझा रहे थे। शाम को वे मुझे अपनी जीप गाड़ी में बैठाकर आसपास के गांव में घुमाने ले गए। वहां का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गांव में सभी घर पक्के थे। सब घरों के आगे गायें बंधी थी। गांव के बीच एक पाठशाला थी। सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। लोग स्वस्थ तथा हिष्ट पुष्ट थे। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, पर ऐसे गांव मैंने कहीं नहीं देखे। गांव के लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ था, पर जब से काका ने यहाँ अपना फार्म बनाया तब से इस सारे इलाके की काया पलट हो गई है। काका ने खुद घर घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करें जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। वे सबको बताते हैं स्वच्छ रहने के क्या क्या लाभ हैं। आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है और बच्चे को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसका लाभ उन्होंने घर घर गांव गांव जाकर पहुंचाया। जब काका के प्रयास से पूरा का पूरा क्षेत्र आदर्श हो गया। विभू काका आदमी नहीं देवता हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विभू काका आदमी नहीं देवता हैं, क्योंकि वो गांव के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। गांव के घर के लोग अक्सर दुहराते रहते। जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं मुझे दूर तक छोड़ने आए। बोले तुम लोग भी यहीं क्यों नहीं आ जाते। अपने लिए तो बस जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का खुद जो सुख कुछ और ही होता है। अब जो विभू काका है वो ये समझा रहे हैं कि हम दूसरों के लिए जैसे हम हमेशा अपने लिए जीते हैं, अपनी खुशियों के लिए जीते हैं, बट दूसरों के लिए जीना और उनकी खुशियों में प्रसन्न होना, खुश होना, वो बात ही अलग है। ठीक है, वो कौन समझा रहा है? विभू काका विज्जू को समझा रहे हैं। ठीक है, काका के चेहरे पर स्नेह ही नहीं एक अनोखी चमक भी दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था काका आदमी नहीं कोई देवता है। जो व्यक्ति दूसरे के लिए जीता है वह आदमी के रूप में देवता ही होता है। अब ये आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ, समाप्त हो गया है। एंड देखो इसमें ये इनके लेखक कौन है? इनके लेखक हैं हिमांशु जोशी। ये लेखक के परिचय दिया हुआ है। लेखक हिमांशु जोशी का जन्म 1935 में उत्तराखंड में हुआ था। पत्रकार तथा कथावर रूप में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। स्वभाव से यात्रा प्रेमी जोशी जी ने अनेक यात्रा वृत्तांत क्या इन्होंने लिखे। इनकी कहानियों के नाट्य तथा
रेडियो रूपांतर अनेक भाषाओं में प्रसारित होते रहते। यथार्थ और आदर्श मिश्रण, सजीवन चित्रण, सरल भाषा और छोटे छोटे वाक्य इनकी शैली की विशेषताएं हैं। अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित जोशी जी की यह लोकप्रिय कृतियाँ हैं, सूरज चमकते आंधी रात, है ना, कगार की आग, ये इनकी जो लिखी हुई जोशी जी की पुस्तकें हैं उनके नाम दिए हुए हैं। निर्णय और अगला अर्थ यथार्थ। अब ये हमारा अभ्यास है। अब अभ्यास इसके जो भी क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं इसका PDF आप लोग को दे दूँगी। अब ये छोटे छोटे जो दिए हुए हैं क्वेश्चंस, जैसे दिए हुए हैं भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? जो हम फीलिंग हमारे अंदर होती है। जैसे उदार मतलब क्या होता है बच्चों? उदारता यानी कि सॉफ्टनेस, जैसे कि हम होते ना कि हम दया करना, है ना, उदारता करना दया होता है, ठीक है, तो उसी को बोला गया है। अब इसमें क्या लगाना है? नीचे दिए गए शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाओ। सब में क्या करना है? ता जोड़ना है और हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे सरल का सरलता हो जाएगा, वीर का वीरता हो जाएगा, है ना, कायर का कायरता हो जाएगा। इसमें ता जोड़ना है और एक भाववाचक संज्ञा आपकी यहाँ बन जाएगी। ओके, अब हम अगले दिन आपको नेक्स्ट चैप्टर आपको के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।